चलिए दोस्तों, कैसे हैं? ठीक होंगे। आजकल बहुत ठंड गिरा है, ठीक है। उसकी वजह से क्लास लेट हो जा रहा है, ठीक ना। तो टेंशन लेने को नहीं, ठीक है। हम लोग कहाँ थे, वहाँ चलेंगे। कल टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाने की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस का नहीं डाल पाए, ठीक है। दिक्कत हो गया था। सो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। आज प्रॉफिट क्या हम लोग पढ़ रहे थे एडवांस में, अर्थमेटिक एडवांस में हम लोग ट्रिगो पढ़ रहे थे, ठीक है। ट्रिगो में हम कहा था, हम लोग का सिद्ध करना था साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, यही होता है। तो हम लोग प्रूव करने वाले थे इसको, ठीक है। तो ये से चलेंगे sin 2 थीटा, इसको कर दीजिए sin थीटा प्लस थीटा। एनी प्रॉब्लम किसको होता है यहाँ तक बोल सकते हैं। इसको कैसे कर सकते हैं, साइन ए प्लस बी पर, साइन ए प्लस बी पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ लिखेंगे साइन ए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस है तो प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्या हो जाएगा, दो हो गया डबल डबल, तो क्या लिखेंगे साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक बोल सकता है। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक बोल सकता है, नहीं ना, ठीक है। चलिए इसको मिटा दो, यहाँ पे आते हैं। देखो साइन 2 थीटा बराबर क्या लिखे थे, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमको क्या करना है, प्रूव करना है, लाना है ये। तो डायरेक्टली साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा इन प्लस थीटा बराबर 2 थीटा होगा। तो साइन ए प्लस बी पर तोड़ दिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी पर तोड़ दिए, तो कॉस साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। कोई दिक्कत, तो यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, तो सेम हो जाएगा। वो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 होता है कि नहीं। तो यहाँ 1 + 1 कितना हो जाएगा, पूरा को 1 मान लो, ये भी 1 ये भी 1, तो 2 आ गया। तो उसी करते हैं 2, दो सेम है ना, हो गया। इससे आप बहुत सारा फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको निकाल सकते हैं, बहुत सारा फॉर्मूला निकलेगा, टाइम में भी निकल जाएगा। याद है cos 2 थीटा का फॉर्मूला देखते हैं, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, इसका बहुत सारा फॉर्मूला होता है। एक होता है cos a स्क्वायर थीटा माइनस sin a स्क्वायर थीटा, ये भी होता है। इसका ऐसे आएगा, तब हम लोग बारीकी से जानेंगे। ये शेयर से चलेंगे, क्या लिखेंगे cos 2 थीटा, तो थीटा प्लस थीटा फॉर्मूला ये cos a प्लस बी पर, cos a माइनस बी पर प्लस है प्लस है, होता है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ से आते हैं एक अब थीटा है तो थीटा ए की जगह पर क्या है थीटा, यहाँ क्या है थीटा, तो ए की जगह पर थीटा है, बी की जगह पर थीटा है, लिखेंगे cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस तो माइनस हो जाएगा
साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक बता सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? तो वो फॉर्मूला ऑलरेडी आपको तैयार हो गया, cos 2 थीटा के वो फॉर्मूला तैयार है। इसे और भी cos में भी इसमें चेंज कर सकते हैं। क्या है, cos स्क्वायर थीटा माइनस, इसको भी cos में चेंज कर दो तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। एंड प्रॉब्लम इधर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी आ गया cos थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, और भी आ जाएगा, इसको यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। अब किसको चेंज करते हैं, इसको चेंज करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यानी प्रॉब्लम किसको यहाँ तक है तो बोल सकते हैं cos 2 थीटा का फॉर्मूला। बहुत सारा फॉर्मूला हम लोग निकाल चुके हैं। पहले साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा इंटू cos थीटा कैसे आता है, तो हम लोग साइन 2 थीटा थीटा प्लस थीटा लिख दिए, तो ये प्लस बी पर तोड़ दिए तो cos से साइन ए इंटू cos बी प्लस cos ए इंटू साइन बी हो गया। हम देखो थीटा की जगह पर भी, ए की जगह पर भी थीटा रखना है, बी की जगह पर थीटा रखना है, तो थीटा थीटा यानी कि थीटा ही हो थीटा ही यहाँ, तो तीनों सब क्या होगा, ये भी सेम है ये भी सेम है, तो 2 साइन थीटा हो जाएगा। देखो ए प्लस बी प्लस ए तो सेम ही ना है, इसके तो 2a ये भी 2ab आ गया है। इसी तरह ये क्या है, ये है, ये क्या है बी है, ये क्या है ये है, ये क्या है बी है, ये क्या है 2ab, तो ये क्या जगह हो गया साइन ए cos बी, जब सेम टू सेम कर देना, कुछ नहीं कहना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सब बेसिक चीज है, सब मजा आने वाला है, ये सब कुछ नहीं है। हर एक फार्मूला को हम चाहेंगे तो प्रूव कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तब एक फार्मूला को हम लोग सीख करेंगे, ये कोई छूटने वाला नहीं है। हो गया, कोई दिक्कत किसी को? चलिए नेक्स्ट। डन, कर लो जल्दी फटाक से। आज हम कंप्लीट करेंगे फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस भी, ठीक है। कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो कुछ क्वेश्चन जरूर डील करेंगे हम आज, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। हो गया, डन। नेक्स्ट में आते हैं।
tan 2 थीटा। इसमें बहुत सारे फॉर्मूला आते हैं। 2 tan थीटा बट 1 माइनस, ये भी होता है tan स्क्वायर थीटा, ये भी होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये भी होता है। ठीक है, तो हम लोग प्रूव करेंगे आज ऐसे होता है। एल से एच से हम लोग चलेंगे tan 2 थीटा बराबर, तो tan 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा प्लस थीटा। इसको 3 रकम से बना सकते हैं। ठीक है, कौन से बनाना आप चाहेंगे, इससे बनाना चाहेंगे कि एक और नियम है, 2 नियम और है। इसलिए देखिए, इसको ऐसे भी बना सकते हैं दूसरा नियम से, tan थीटा tan 2 थीटा इसको लिख सकते हैं sin 2 थीटा बटे cos 2 थीटा। ये प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक है तो बन सकता है, इससे भी चलेगा और इससे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो दोनों से हम लोग आज प्रूव करेंगे। अब इसको देखो, tan a प्लस बी के फॉर्मूला यहाँ आप लोगों को लिखवा चुके हैं। a प्लस बी क्या होता है, tan थीटा प्लस tan थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। कोई दिक्कत यहाँ था, किसको था, फॉर्मूला ही था tan a प्लस बी बटा tan थीटा tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a स्क्वायर था। tan स्क्वायर थीटा होगा सर, देखा तो फॉर्मूला लिखवाए थे, अब दिखाना सर। tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिखाए थे आपको, a प्लस बी tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a इंटू tan b, ये लिखवाया था ना। फॉर्मूला लिखेंगे tan थीटा इंटू tan थीटा। किसको कोई दिक्कत हो तो यहाँ तक बोल सकते हैं। यहाँ क्या है, tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा आ गया। ये वो प्रूफ हो गया। इसको दिक्कत हो तो बोल सकते हैं, वो प्रूफ हम लोग कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट में हम लोग आएंगे। चलिए इसको उतारिए, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। sin 2 थीटा का फॉर्मूला डाल दीजिए यहाँ पर डालिए, आ जाएगा। चलिए आगे आएंगे हम लोग, बहुत सारा फॉर्मूला है, हम लोग इसको प्रूव करेंगे। छोटा छोटा सा फॉर्मूला को हम लोग जानेंगे। जैसे जैसे फॉर्मूला आते जाएगा उसी से बताते जाएंगे, जैसे जैसे चले जाएगा उसी से बताते जाएंगे। ठीक है, सो उतारिए इसको। आगे कुछ बढ़िया चीज बताते हैं आपको, ट्रिपलेट बताने हैं आज, बताने के लिए सोच रहे हैं।
चलिए हो गया। चलिए आगे ट्रिपलेट आप बताएंगे। जैसे जैसे फॉर्मूला याद होते जाएगा उसको से प्रूव कराते जाएंगे। हमको याद नहीं आ पा रहा। अच्छा हाँ, इसको भी क्या सिद्ध कर सकते हैं। tan a प्लस बी बराबर आता ना है tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं आसानी से। देखिए कैसे, ये शेयर से चलेंगे। इसको लिखेंगे tan a प्लस बी। अब इसको हम लोग साइन ए प्लस बी बटे कॉस ए प्लस बी पर तोड़ेंगे। अब इसको तोड़ेंगे साइन ए, फार्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बटे इसको तोड़ेंगे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यानी प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक पहुँच सकता है। अब यहाँ से कॉस थीटा से भाग देगा, कॉस ए इंटू कॉस बी से भाग देगा, डिवाइड कर देगा तेरह पर। देखिए तो यहाँ आ जाएगा कुछ साइन ए इंटू कॉस बी बटे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी कॉस ए इंटू कॉस बी बटे में बटे नहीं कॉस ए इंटू कॉस बी बटे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस है ना माइनस साइन ए इंटू साइन बी बटे कॉस ए इंटू कॉस बी। कोई दिक्कत यहाँ तक तो बढ़ सकता है। इसे खत्म पूरा, ठीक है। कॉस ए से कॉस ए खत्म, कॉस बी से कॉस बी खत्म। क्या बच गया? बच गया यहाँ कुछ tan बच गया, tan ए बच गया साइन ए बटे कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए बचा यहाँ प्लस साइन बी बटे कॉस बी, साइन बी बटे कॉस बी, ठीक है। अब नीचे देखते हैं ये क्या बच रहा है। ये तो पूरा खत्म हो गया। यहाँ वन माइनस एक एक कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस साइन ए इंटू कॉस कॉस ए साइन बी इंटू कॉस बी बच गया साइन ए बटे कॉस ए पुणे साइन बी इंटू कॉस बी। क्या है tan ए प्लस tan बी बटे 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। निकालिए इसको और आगे कराते हैं। बोल रहे हैं कि जैसे जैसे याद आ जाएगा उसी से लिखा ले जाएंगे, प्रूव करते जाएंगे। हो गया। चलिए आगे आते हैं।
आगे आते हैं इसी प्रकार tan a माइनस बी को आप लोग करिए, ये आपके लिए छोड़ते हैं। tan a माइनस tan b बट 1 प्लस tan a इंटू tan b, इसको आप लोग कीजिए। मतलब ठीक है, हम ही कर सकते हैं, कर दे। चलिए आ जाइए पहले से इसको साइन में कन्वर्ट करिए। साइन ए माइनस बी बटे कॉस ए माइनस बी, और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला याद कीजिए। साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी बटे में कॉस ए माइनस कॉस बी किया तो क्या आता है फॉर्मूला? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। इसको डिवाइड करेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी से डिवाइडेड करने पर हम क्या आ जाएगा? लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी बटे कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस लिखेंगे कॉस कुछ कॉस ए इंटू साइन बी बटे कॉस ए इंटू कॉस बी बटे क्या कहते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी बटे कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस है प्लस ये क्या है साइन ए इंटू साइन बी बटे कॉस ए इंटू कॉस बी। इसको कोई दिक्कत नहीं आता तो बोल सकते हैं। देखेंगे काटेगा कौन? कॉस बी से कॉस बी कट, कॉस ए से कॉस ए कट, ये पूरा कट अब नहीं करेंगे। अभी यहाँ पे लिखेंगे क्या बचेगा? साइन ए इंटू कॉस बी बराबर टेन है माइनस है ना, माइनस लिखेंगे। अब यहाँ देखो कॉस साइन ए इंटू कॉस बी बराबर टेन बी बटे क्या बचेगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा? साइन यानी कि टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी। स्टैंडर्ड फार्मूला तैयार। तो स्टैंडर्ड फार्मूला तैयार हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए इसी तरह हम लोग आगे जाते हैं। हो गया कैसे होता है? देखो यहाँ फार्मूला लिखा था, tan थीटा बराबर लिखा था साइन ए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर भी लिखा है कॉस ए इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। सब याद कीजिए, ठीक है। तब बेसिक ये सब कुछ नहीं है, तब जीरो लो लेवल ये सब हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग।
सो हम लोग ट्रिपलेट की चर्चा करेंगे। सी है राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल की हम लोग बात करते हैं। सो इसमें आ जाइए। क्या बोला था? ये थीटा है। क्या थीटा है? ये क्या है? 90 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा ये कोण कितना का होता है? 90 डिग्री का होता है। या ये ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। इसमें क्या है? ट्रायंगल ए बी सी, बी बीच में आता है, समकोण होगा। यदि आपको याद होगा ट्रायंगल बी ए सी, तो ई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी सी। ठीक है प्यारे दोस्तों, ऐसे भी हो सकता है। ये हो जाएगा 90 डिग्री। इसको या इसको थीटा मान लो, ये भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। 90 थीटा, तो ये कितना है? 90 माइनस थीटा। देखो यार क्या है? 90 नहीं थीटा है, तो क्या है? 90 माइनस थीटा। एनी प्रॉब्लम किसी में आएगा तो बोल सकते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें कौन सी क्या है? कौन सी थीटा है? कौन बी 90 डिग्री है, और कौन ये क्या है? 90 माइनस थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत हो यहाँ तक तो हो सकता है। आप देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यदि 3 हो है, ये 4 दिया है, टी बराबर आपको लग रहा है ये क्या था? ये थीटा है। ये पी हो गया, ये क्या हो गया? एच हो गया, ये क्या हो गया? बी हो गया, बेस हो गया। इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, लंब बोलेंगे इसको, क्या? हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हाइपोटेनियस बराबर हमें क्या दिया? आपको बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया हुआ था। हाइपोटेनियस आपको निकालने के लिए बताएगा फॉर्मूला, अंडर रूट पी के स्क्वायर प्लस 4 के 16, 4 के स्क्वायर क्या था? 4 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर, कितना गया? 16 प्लस 9 तो क्या था? 25। तो कितना? 5। तो ये कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, तो ध्यान से समझिए। देखिए अच्छा से समझा रहा हूं आपको। क्या था? थीटा था। थीटा के सामने क्या था? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है, ये क्या है? हाइपोटेनियस है। ये क्या है? बेस है। इसको बोलेंगे लंब, पी से सूचित करते हैं। इसको क्या बोलेंगे? आधार। आधार क्या से? बी से सूचित करते हैं। इसको क्या है? कर्व। इसे क्या से सूचित करते हैं? ए से सूचित करते हैं। तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। ये है, ये बी है, ये सी है। यदि ये थीटा है तो थीटा के सामने पी होता है, ये क्या होता है? बेस हो जाए, ये क्या है? हाइपोटेनियस हो जाए। डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा है, जी थीटा हो गया, इसको थीटा मान लो। तो ये क्या होगा? पी हो गया, ये क्या होगा? बी हो गया, ये क्या हो गया? एच हो गया। एनी प्रॉब्लम किसको यहाँ तक बोल सकते हैं? इसको कोई दिक्कत यहाँ तक? ये एच हो गया, ये क्या है? पी है, ये क्या है? बेस है। क्योंकि थीटा हम इसको माने थे, थीटा के सामने जो बेस होता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, सामने वाला जो तो सबसे बड़ा हाइपोटेनियस है, जो बचाता है सो बेस। इसको जाइए। सो
right angle triangle and three sides, ठीक है, थ्री साइड्स ए बी एंड बी एंगल बी 90 डिग्री और कैन कंसील थीटा इक्वल थीटा है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। सो राइट एंगल ट्रायंगल डिफाइन इज राइट एंगल ट्रायंगल, हम लोग इसको बोलते हैं। अब इसको देखिए, अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे हम लोग चित्र बनाते हैं। वन राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड फाइंड हम लोग एच बराबर, एच इक्वल क्या हो सकता है, आपको ये भी आपको गिवन दिया है, ये भी गिवन 3 एंड बी सी गिवन 4, ठीक है। सो दैट ए सी इक्वल क्या हो सकता है, तब यहाँ पे आइए, ये बराबर क्या होगा, ये आपको दिया है ना, ठीक है दिया है, ये क्या दिया है, ये थीटा है, ये दिया 4 दिया है, तो ये बराबर डायरेक्टली हम लोग 5 लिखेंगे। देखिए भैया, ठीक है, ई वन कोण ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल so that is equal to, देखिए यहाँ पे ना ध्यान से देखिए, ए बी आपको गिवन है, आपको ए बी 15 20 5 you solve please 1 minute, ठीक है। देखिए डायरेक्टली हम लोग इसको जानेंगे, ये क्या है 15 है, ये क्या है 20 है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा 25 होगा, कैसे, देखिए ये क्या था, थ्री था, ट्रिपलेट है, एक तरह से ट्रिपलेट ही तैयार हो गया, ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। ट्रिपलेट 3 4 5 ट्रिपलेट है, 3 4 5 आपको ये दे के कुछ देगा, ये दोनों दे देगा, गिव है, मतलब दो, हमेशा ध्यान रखिएगा, दो साइड्स गिव्स, गिवन दिया हुआ रहेगा, यानी कि ए बी दिया हुआ है या बी सी दिया हुआ रहेगा, आपको ए सी पूछेगा, या तो आपको ये दोनों दे देगा, ये पूछ देगा, ये दोनों दे देगा, ये पूछ देगा, ठीक है। तो इसमें कैसे गुना किया हुआ है 15 है, तो यहाँ कैसे 500 गुना किया है, इसमें कैसे 500 गुना किया है, तो इसमें भी 500 गुना कर दीजिए, ठीक है। फिर से बताते हैं, शुरू में काटते हैं, चलिए यहाँ पे ए बी सी, ठीक है, ओके। सो दैट यहाँ पे कोण बी 19 डिग्री, ठीक है, 19 डिग्री, सो कोण सी थीटा गिवन, तो आपसे पूछेगा ये गिवन, ये आपको 4 दे देगा, ये 3 दे देगा, ठीक है, डायरेक्टली क्या दे देगा 4 दे देगा,
क्या था 3 दिया है। सो आपको एच बराबर पूछ लेगा। थीटा के सामने हमेशा पी होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसको क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे। यानी कि ये भी साइड्स परपेंडिकुलर एंड बीसी साइड्स बेस एंड एसी साइड्स हाइपोटेनियस। ठीक है, अब यहाँ पे ये बराबर आपसे पूछ देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, डायरेक्टली इसको एच बराबर आपको फॉर्मूला लिखाया था, आपको ध्यान दीजिएगा। एच बराबर क्या लिखे थे, एच बराबर अंडर रूट में लिखे थे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लिखे थे कि नहीं, तो ये क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अभी इसी पर हम आपको क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, कि ए है, ये बी है, ये सी है, ये थीटा है, ये 15 है, कि 20 है, तो ये कितना होगा। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन दे सकता है। तो ये क्या होगा 25 होगा। अब फिर यहाँ से हम लोग करेंगे, ठीक है, ये है, पी है, ये सी है, थीटा है, ये आपको दे देगा 18, क्या दे देगा 24, दे देगा 23। ये पूछेगा आपसे, ये बराबर 8। देखिए ना, ध्यान से देखिए कैसे गुना कर रहे हैं। इसको 3 गुने 6 किए हैं, 4 गुने 6 कर लें, तो 5 गुने 6 हो जाएगा, क्या जाएगा 30। डायरेक्टली कुछ नहीं करना था, सिर्फ ऐसे आपको देने के नर्व फंसाने के लिए आपको दे दिया था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 18 को नर्व फंसाने के लिए दिया था, आप नर्वस हो जाए, इसको सोल्व नहीं कर पाए। तो हम लोग भी दम है तगड़े, ठीक है, समझ गए। बहुत सारा ट्रिपलेट आपको याद करना पड़ेगा, 40-50 है, आपको याद करवा देते हैं। चलिए इसको लिखिए फटाफट। चलिए आ जाइए, तो ट्रिपलेट आपको याद करवा देते हैं। यहाँ पे आ जाइए, हटा देता हूँ इसको। चलिए ट्रिपलेट आपको याद रखना है। ट्रिपलेट ऐसे हो जाएगा, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 5 हो गया, और 12, 13, 7 हो गया, 25 हो गया, 24, 25, 24, 25, 9 हो गया, 40, 41, 11 हो गया, 62 हो गया, 63 हो गया, 60, 61 हो गया। ये बहुत सारा है। 13 हो गया, 13 हो गया, 13, 15,
बहुत सारा होगा। चलिए पहला क्या हो जाएगा 3 4 5, दूसरा क्या हो गया 5 12 13, तीसरा क्या हो गया 7 24 यानी कि 22 24 25 9 40 से 41, ठीक है 11 60 61 13 80 81। चलिए टू तो रही है फटाफट, फिर आगे बताते हैं। सोलह हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। और 12 भी हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। बहुत सारा है, याद आते जाएगा पढ़ते जाएगा फटाफट उधर। ठीक है, और कितना 20 21 29। चलो उतारिए तो फटाफट। देखिए पहला ट्रिपलेट बनाने के लिए 3 था, 3 के स्क्वायर -1 करते हैं, 3 के स्क्वायर +1 करते हैं, आ जाता है 4 5, इसी तरह सब आ जाएगा। फटाफट उतारिए, बताते हैं कहाँ से आता है। हो गया, चलिए इसमें बहुत सारा अभी आएगा। कितना और होगा 21 45, हाँ ये भी हो सकता है 28 और 45, ये भी होगा। आ जाएगा, ठीक है ये भी आ जाएगा। चलिए उतार दीजिए, इतना याद नहीं करना है, बाकी ऑटोमेटिक अपने से कर सकते हैं, ट्रिपलेट अपने से बना सकते हैं।